योगी सरकार को मिलेगी स्कूटी की नई रफ्तार। बेटियों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो स्कूटी आपका इंतजार कर रही है। और ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योगी सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत जमीन पर उतारने की तैयारियां तेज कर दी है। अब सरकार सिर्फ घोषणा तक नहीं सीमित रहती, बल्कि ये पता लगाने में जुट गई कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जुड़े उनसे कॉलेजों और कितने छात्र छात्राओं उस दायरे में आते हैं। और इसी दिशा में उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में पात्र छात्र छात्राओं को सत्यापित कर अपडेट डाटा मांगा है। इसके लिए सभी कुल सचिवों को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधिक निर्देश दिए हैं। और स्कूटी के लिए सरकारी के कॉलेजों और सिर्फ छात्रों के नाम ही नहीं मांगे, उनसे उनका पूरा विवरण मांगा। किस छात्र के कितने नंबर हैं, किसका प्रदर्शन 80% से ज्यादा है, कितने छात्राओं को 80% या उससे हासिल किया है, कितने छात्राएं 90% हासिल किए हैं। ये अंक के आधार पर, यानी अब नंबरों का पूरा हिसाब सरकार के पास पहुंचेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विश्वविद्यालयों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भेजा गया डेटा सही, अपडेट और प्रमाणित हो। छात्रों की संख्या, अंक और अन्य जरूरी जानकारी भी किसी भी तरीके की कोई गलत विसंगति नहीं होनी चाहिए। सरकार की नीति के मुताबिक शैक्षणिक संस्थान 2025 और 26 में उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन खास बात तो ये है कि जब उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से मांगी गई जानकारी को सिर्फ टॉप 5% छात्राओं तक सीमित ही नहीं रखा, इसके लिए दो अलग अलग प्रारूप उनको भेजे गए हैं। पहले प्रारूप में 2025-2026 सत्र के दौरान स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं का भी विवरण मांगा गया है। इसमें कुल छात्राओं की संख्या के साथ साथ अलग अलग शैक्षणिक संस्थान प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की संख्या भी बतानी होगी। और वही दूसरे प्रारूप में विशेष रूप से स्नातक अंतिम वर्ष यानी 2025-26 में नामांकित छात्रों का भी विवरण मांगा गया है। इसमें कुल नामांकित छात्राओं की संख्या 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं की संख्या को कुल छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं का विवरण मांगा गया है। अब बात करते हैं कि योजना से जुड़ी आर्थिक मानक क्या है सरकार के। समान छात्र छात्राओं के लिए परिवार की सालाना आय सीमा 12 लाख रुपए निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि छात्रों ने कुछ विशेष श्रेणियों में की राहत भी दिलाई है कि निराश्रित, शहीदों के पाल और दिव्यांग छात्राओं के लिए आयु सीमा और अंक संबंधी मानकों को लागू नहीं किया जाने का प्रावधान भी बताया गया है। यानी इन विशेष परिस्थितियों में आने वाले छात्र छात्राओं को समान पात्रता शर्तों से अलग भी लाभ दिए जाने की भी व्यवस्था बनाई गई है। अब किसको मिलेगी स्कूटी? विश्वविद्यालय में उनसे संबंध कॉलेजों से संबंधित सत्यापित डेटा सरकार के पास पहुंचा दिया जाएगा। तब उसी अध्ययन पात्र छात्राओं की पहचान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड होगा, कितनी छात्राएं पढ़ रही हैं, किसके कितने नंबर हैं, कौन 80% से ज्यादा है, कौन 90% से ज्यादा अंक लेकर आया और कौन टॉप 5% में शामिल है। इसके बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सरकार की कोशिश यही बताई जा रही है कि योजना का लाभ सही छात्रों तक पहुंचे और पात्राओं को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई गुंजाइश न हो। बेटियों की पढ़ाई को मिलेगी रफ्तार। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रस्तावित एवं योजना उच्च शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं के लिए एक अहम पहल मानी जा रही है।